हाय फ्रेंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमआरसीपी का प्लानिंग बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको एमआरसीपी की प्लानिंग समझ में आएगी। तो एमआरसीपी के जो भी डाउट्स है प्लानिंग से रिलेटेड, तो वो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जब भी आप एमआरसीपी करते हैं ना, तो हमें रेस्पिरेटरी गेटिंग को ऑन करना होता है, रेस्पिरेटरी गेटिंग को लगाना होता है, जो हमने डायफ्राम के एरिया पे लगाया हुआ है। तो इसको आप ऑन कैसे करेंगे? आप नीचे सिंबल बना हुआ फैन का सिंबल है, आप देखोगे जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है एट द एंड, और उसको ओपन करके रेस्पिरेटरी पे क्लिक करना है। रेस्पिरेटरी आपका ऑन हो जाएगा। अगर ऑफ करोगे तो इस पर क्लिक करके ऑफ हो जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने अभी 3 प्लेन लोकलाइज़र ले लिया है एमआरसीपी का। तो 3 प्लेन लोकलाइज़र लेने के बाद हमें क्या करना है, इस पे प्लान करना है। बिल्कुल आपको कॉर्नल, मैं पहले सबसे पहले फर्स्ट सीक्वेंस जो एक्वायर कर रहा हूँ वो कॉर्नल T2SSFAC, क्योंकि कॉर्नल लोगे तो कॉर्नल के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो बाइलरी सिस्टम है, कहाँ पेशेंट को कैलकुलस है और क्या फाइंडिंग आ रही है पेशेंट को। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉर्नल लेना है आपको इंटीरियर टू पोस्टीरियर। पोस्टीरियर आपको कितना लेना है, देखो यहाँ पे एक्सियल को देखोगे, आगे आप जहाँ पे आपको एंटीरियरली जो लीवर दिख रहा है, लीवर से 1-2 स्लाइस आगे लेना है। पोस्टीरियर जो हमारा डोर्सल स्पाइन है, डोर्सल स्पाइन के जो स्पाइनल कॉर्ड है उस वाले एरिया तक कवर करना है आपको। ठीक है, अंटीरियर कॉर्नल के लिए आप थोड़ा सा ऑब्लिक प्लान करोगे, क्योंकि जो हमारा बाइलरी सिस्टम है उसकी जो ओरिएंटेशंस है वो ऑब्लिक ही होती है, इसलिए आपको ऑब्लिक प्लान करना। और 26 स्लाइस पे आपको कंप्लीट करना। 26 स्लाइस ले रहा हूँ और 5 और 1 की स्पेसिंग ले रहा हूँ। जब भी आप एमआरसी करते हैं तो मोस्टली इसमें 5 to 6 mm की स्लाइस थिकनेस रखते हैं, और स्पेसिंग हम रखते हैं 0.5 से 1.5 के बीच में हम स्पेसिंग रखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एमआरसीपी में हम स्लाइस थिकनेस स्पेसिंग कितना रखते हैं। तो ये अभी मैं कॉर्नल की प्लानिंग कर रहा हूँ। कॉर्नल की प्लानिंग करने के बाद देखो कॉयल, देखो इंटीरियर पोस्टीरियर, इसमें कॉयल लगा रहा हूँ। और कॉयल लगाने के बाद आप क्या करो, इसमें ये हमारा शिम लगा दो, और शिम लगाने के बाद इस प्लानिंग को आप सेव कर दो। ये मैंने यहाँ से सेव कर दिया है। से ये देखो, ये जो सीक्वेंस ले रहा हूँ कॉर T2SSFAC RTR। RTR का मतलब होता है रेस्पिरेटरी गेटिंग, RTR मतलब रेस्पिरेटरी ट्रिगरिंग या रेस्पिरेटरी गेटिंग। SSFAC का मतलब होता है सिंगल शॉर्ट फास्ट स्पिनिको। इसका मतलब ये होता है कि जो सिंगल एक्विजिशंस में आपकी का सिंगल इमेजेस, यानी कि जो हमारा ये जो गैप आ रहा है बीच में, जो रेस्पिरेटरी गेटिंग के बीच में जो लाइनिंग सी आ रही है, इस बीच में सीक्वेंसेस इमेजेस एक्वायर होगी। यानी कि जब हमारा ब्रीथ जो है कुछ टाइम ऑफ मिली सेकेंड के लिए होल्ड होता है ना, तो उस बीच इमेज एक्वायर होती है ताकि मोशन ना आए। तो रेस्पिरेटरी लगाने का ये मकसद होता है कि जो हमारा जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जब करते हैं उस बीच में कुछ टाइम ऑफ मिली सेकेंड के लिए हमारा ब्रीथ होल्ड होता है। देखो यहाँ पे अब ये लाइनिंग आ रही है, अब यहाँ पे इमेज आना शुरू होगी। अब देखो, अब ये देखो, अब देख रहे हो, देखो नॉइज़ भी आ रही है, ये देखो। तो ऐसे आप रेस्पिरेटरी जो करते हैं, रेस्पिरेटरी का स्कैन करते हैं, वो आप ऐसे करते हैं। ठीक है, कॉर्नल की प्लानिंग आप ऐसे करेंगे। कॉर्नल के बाद जब आप नेक्स्ट सीक्वेंस का प्लान करेंगे, एक्सियल का, एक्सियल T2 का प्लान कर रहे हैं, तो एक्सियल T2 का प्लान कैसे करेंगे? कॉर्नल जो आपने ओरिजिनल एक्वायर किया है उसको आप ले लो। ये देखो यहाँ पे क्या है, कुछ कैलकुलस है जीबी के एट द एंड ऑफ सिस्टिक डक्ट्स में। देखो जीबी के एंड में सिस्टिक डक्ट्स में थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलस है। और ये देखो यहाँ 2 कैलकुलस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आप देखोगे ध्यान से 2 कैलकुलस नज़र आ रहे हैं। तो इसको आप जो एक्सियल एक्वायर करेंगे वो थोड़ा थिन में लेना है आपको। ये तो आपने अभी कॉर्नल एक्वायर किया था, अभी एक्सियल लेंगे तो एक्सियल थोड़ा थिन पे एक्वायर करना है। तो ये भी मैं 5 ले रहा हूँ और इसमें 0.8 की स्पेसिंग ले रहा हूँ। स्लाइस थिकनेस 5 की रख रहा हूँ और स्पेसिंग में रख रहा हूँ स्पेसिंग में 30, स्पेसिंग में 0.8 की रख रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको मैक्सिमम कवरेज करना है, मैक्सिमम स्लाइस थिकनेस लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप स्लाइस थिकनेस को इंक्रीज़ करके डिक्रीज़ करके और आप स्लाइसिस को बढ़ा सकते हैं। तो मैं मैक्सिमम इसमें 34 स्लाइसिस लूँगा, जितना मेरा कवर हो। तो एक्सियल की जो प्लानिंग करनी है, आपको लीवर पूरा कवर करना है। लीवर से जो है 1-2 स्लाइस ऊपर लेना है, और नीचे आपको जो किडनी वाला पोर्शन, देखो किडनी, देखो आपकी जो किडनी है, किडनी से 1-2 स्लाइस नीचे आपको लेना है। 1-2 स्लाइस, गुड मॉर्निंग, 1-2 स्लाइस नीचे लेना है। तो एक्सियल का प्लानिंग आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा FOV, और जो फील्ड ऑफ व्यू है वो स्टैंडर्ड हमें रखना है 34, यानी कि 30 to 36 के बीच में हम रखते हैं। वो पेशेंट के ऊपर वेरी करता है कि पेशेंट फैटी है या पेशेंट किस कैसा है, तो उस पर वेरी करता है। तो ये एक्सियल T2 का प्लानिंग मेरा एकदम करेक्ट है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस पर शिम लगा देना है ताकि होमोजीनियसली
आए। तो ये कॉयल सेलेक्ट करके आप इस प्लानिंग को भी सेव कर दो। तो एक्सेल T2 मैंने सेव कर दिया है, देखो। तो एक्सेल की प्लानिंग आप ऐसे करेंगे। एक्सेल कुछ नहीं करना है आपको, मैं आपको एक कॉर्नल का सीक्वेंस एक बार दिखा रहा हूँ, कॉर्नल T2 SSFSE का। तो ये कॉर्नल T2 सीक्वेंस है, देखो फ्रेंड्स। तो कॉर्नल T2 सीक्वेंस में लीवर और अपने बायनरी सिस्टम को देखो। बायनरी सिस्टम के लिए, क्योंकि जो MRCP होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेनिक्लेटोग्राफी, जिसमें हम बायनरी सिस्टम देखते हैं, गॉल ब्लैडर की डक्ट्स, लीवर की हिपैटिक राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स, कॉमन हिपैटिक डक्ट CBD, और एट द एंड ऑफ जो एम्पुलरी एरिया होता है उसको हम देखते हैं। देखो यहाँ पे मुझे कैलकुलस लग रहे हैं, ये 2 कैलकुलस पड़े हैं यहाँ पे, आप देखोगे ध्यान से। यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये कैलकुलस है, देखो ये 2 कैलकुलस यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहे होंगे। तो इसी के लिए हमारे ही करवा रहे हैं, और इसके लिए आप आगे जो फर्दर सीक्वेंसेस लेंगे ना, तो उसमें आपको और क्लियर आइडेंटिफाई हो जाएंगे और आप इसको प्रॉपर डायग्नोज कर सकते हैं। ये गॉल ब्लैडर है, देखो, ठीक है। ये नीचे आ रही है, सिस्टिक डक्ट्स है, ठीक है, ये देखिए। तो इसी के लिए हमारे ही करवा रहे हैं। तो ऐसे आप प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली जो आप प्लान कर रहे हैं उसमें फाइंडिंग, जो भी फाइंडिंग आ रही है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट हो सकती है। उसके बाद मैं प्लानिंग कर रहा हूँ एक्सेल T2 फैट सेट का, ठीक है। जो सारे स्कैन मेरे क्या है, RTR रेस्पिरेटरी के थ्रू चलेंगे। जैसे एक्सेल T2 प्रोपेलर ले रहा हूँ तो ये भी रेस्पिरेटरी के थ्रू चल रहा है, देखो यहाँ पे भी इन बिटवीन स्लाइसेस आ रहे हैं। सेम आपको क्या करना है, एक्सेल फैट सेट का प्लानिंग T2 से कॉपी करना है। तो आप क्या करो, कॉपी के ऑप्शन पे जाओ, एक्सेल T2 प्रोपेलर पे क्लिक करो, यहाँ पे आप विद शिम और इसको एक्सेप्ट करो। तो इसमें आप सैचुरेशन बैंड नहीं लगाते हैं MRCP में, ठीक है। इसमें जो सैचुरेशन बैंड है उसकी नीड नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्लिक करो। इसमें पैरामीटर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो पैरामीटर्स का मैं आपको थोड़ा सा अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगा कि ये स्कैनिंग पैरामीटर्स क्या आपको चेंज करना है, कैसे आप देख सकते हैं। ये रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेटरी के बीच में ये पैरामीटर्स रहते हैं हमारे, रेस्पिरेटरी इंटरवल्स, ट्रिगर पॉइंट्स, ट्रिगर विंडो, इंटरवल स्लाइस डिले है, रेस्पिरेटरी रेट कितना चल रहा है, तो ये हम चेक करते हैं, ठीक है, जब भी हम MRCP करते हैं। तो ऐसे आप इस चीज़ को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेल स्लाइस हो। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 3D MRCP का एक सीक्वेंस, 3D MRCP का सीक्वेंस। देखो 3D MRCP सीक्वेंसेस का प्लानिंग कैसे करना है, काफ़ी सारे डाउट्स उसमें भी रहते हैं कैंडिडेट्स के कि 3D MRCP का हम प्लान कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 3D MRCP रेस्पिरेटरी गेटिंग का प्लानिंग कर रहा हूँ, 3D MRCP का प्लानिंग कर रहा हूँ। इसको क्या करना है, ओपन करना है आपको। ओपन करने के बाद जो आप एक्सेल अभी ले रहे हैं ना, एक्सेल T2, तो इसको यहाँ पे ड्रॉप करके उस पर ही प्लानिंग करना है आपको। थोड़ा सा ऑब्लिक करना है पैनक्रेटिक और गॉल ब्लैडर के को देख के, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं इस चीज़ को रख लेता हूँ, देखो ये जो 3D जो प्लान करते हैं ना, वो 3D ही इसमें प्रॉपर बॉक्स बन के आता है, 3D बॉक्स। तो इस बॉक्स को पहले आप सीधा करो, ऑब्लिक नहीं करना है, सीधा करके आप इस कॉर्नर पे भी इसको एकदम प्रॉपर इसकी पोजीशन बना लो। ये देखो प्रॉपर इसको सीधा कर लो। अब इसमें स्लाइस, इसमें जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा है, इसको आप 34 करो। इसमें जो FOV है वो मैंने 34 किया है। 34 करने के बाद इसमें देखो स्लाइस थिकनेस हमेशा थिन में होता है, ये 0.8 की स्लाइस थिकनेस है इसकी, ठीक है। और इसमें जब भी आप कोई 3D सीक्वेंस करते हो उसमें स्लाइसिस पर स्लैब होते हैं, उसमें स्लैब के ऊपर डिपेंड करता है कि इतना 132 स्लैब्स रखा है मैंने इसमें, ठीक है। स्लैब्स पे उसमें कोई स्लाइसिस उसमें स्लाइसिस नहीं होते हैं, इसमें स्लैब होते हैं 3D सीक्वेंसेस में, ठीक है। जैसे ही एक्सेल T2 मेरे पास आएगा तो उसके ऊपर मुझे फर्दर प्लान करना है इसका 3D MRCP का। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक वर्बली चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो प्लानिंग करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आपको फाइंडिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फाइंडिंग पता है ना, तो प्लानिंग आप उस बेस में अपने तरीके से एडजस्टमेंट अपने तरीके से आप प्लानिंग को कर सकते हैं। प्लानिंग कोई स्टैंडर्ड नहीं होती है और प्रोटोकॉल भी कोई स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा आपको अपने माइंड में रखना है कि जब भी आप कोई प्लान कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का प्लानिंग कर रहा है, अगर आपको फाइंडिंग के बारे में जानना है, फाइंडिंग तो मस्ट आपको क्या है, पहले फाइंडिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। फाइंडिंग पता हो तभी आप फर्दर फिर प्लानिंग उसमें कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक्सेल T2 मैंने पुट कर दिया, जो ओरिजिनल मैंने एक्वायर किया था एक्सेल T2। एक्सेल T2 में अगर आपको देखना है, पहले इमेज को देखो अच्छे से आप पहले स्क्रीन पे इमेज को देखो। ये देखो लीवर है,
लीवर के अंदर कोई भी अब नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हेपेटिक डक्ट्स आ रही है लीवर के राइट लोब से लेफ्ट लोब से, ये डक्ट्स दिख रही है आपको, ये छोटी छोटी डक्ट, ये हमारी हेपेटिक डक्ट्स है। और यहाँ पे देख रहे हो ये गॉल ब्लैडर है। ये गॉल ब्लैडर मैं नीचे जा रहा हूँ, जैसे मैं नीचे जाऊँगा देखो, ये देखो गॉल ब्लैडर की ये कैलकुलस आ रही है, देखो इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये कैलकुलस आ रही है। कैलकुलस आने के बाद ये सिस्टिक डक्ट नीचे गई और एम्पुला में ओपन हो गया, देखो ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में ओपन हो जाती है। तो उसमें भी कुछ फर्दर ऐसी कोई फाइंडिंग्स नहीं है। ये देखो ये यहीं से सिस्टिक डक्ट निकली है, सिस्टिक डक्ट के जाके ये पैनक्रिएटिक डक्ट, ये पैनक्रिएटिक डक्ट है, देखो ये पैनक्रिएटिक डक्ट आ रही है, ये पैनक्रिएटिक डक्ट आ रही है। और ये दोनों जाके नीचे आपकी ओपन होती है ड्यूडेनम में। ठीक है, ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट जिसको आप कहते हैं अम्पुला ऑफ वेटर या अम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे स्फिंक्टर होता है जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, फाइंडिंग्स को देखो, अब इसी के लिए हमारे पेशेंट करवा रहे हैं। पेशेंट को एब्डोमेन पेन, कुछ कभी कभी जॉन्डिस की कंप्लेन भी है पेशेंट की, कभी जॉन्डिस हो जाता है बीच में पेशेंट को, तो ये इस वजह से देखो कैलकुलस है, इसके लिए इसलिए पेशेंट को एब्डोमेन पेन हो रहा है। ठीक है, फाइंडिंग देखने के बाद फिर आप फर्दर प्लान करो। ठीक है, अब मैं 3D MRCP का प्लान कर रहा हूँ। तो 3D MRCP में जो स्लाइस थिकनेस हम रखते हैं ना, 0.5 से 0.8 या 1 mm के बीच में हम रख सकते हैं। तो 0.7 कर रहा हूँ मैं इसको। 0.7 करने के बाद ना आप इस पर क्या करो, इस पर आप हमेशा ऑब्लिक प्लान करो। जैसे आपका गॉल ब्लैडर और सिस्टिक डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर कुछ इस पोजीशन में है और हमारा जो पैनक्रियाज है ये पैनक्रियाज आ रहा है। तो इसमें आप थोड़ा सा ऑब्लिक ऐसे प्लान करो, इस तरह से ऑब्लिक एंगुलेशन देना है। जो ये सेंटर पॉइंट है ये आप CBD के एरिया पे रखो। CBD के एरिया पे रखोगे तो आपका एकदम प्लानिंग एकदम करेक्ट है। थोड़ा सा सैज पे एंगुलेशन दो, ये ऐसे एंगुलेशन देना है और आपका ये बाइलरी सिस्टम है ये कवर होना चाहिए प्रॉपर। ये इस तरह से एंगुलेशन देना है। ये CBD है, CBD के सेंटर पे रख के आप ऐसे प्लान कर दो CBD की जगह पे। ठीक है, और कॉर्नर पे भी अच्छे से देख लो। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल, ये आपका करेक्ट प्लानिंग है 3D MRCP का। अब इसके ऊपर क्या करो, सैचुरेशन बैंड लगा दो और कॉइल को सेट कर दो। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये आप 3D MRCP का प्लानिंग आप ऐसे करेंगे तो ये प्लानिंग आपका करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आप एक थिन फिस्टा सीक्वेंस एक्वायर करो। थिन, इसको आप हमेशा थिन पे लेना है आपको। थिन पे लेने के बाद इस पर आप फर्दर प्लानिंग करो। इसकी स्लाइस थिकनेस 3 और 0.3 पे रख सकते हैं। तो ऐसे आप देख रहे होंगे, आपको सेम जैसे आपने एक्सेल लिया है, लीवर और नीचे किडनी तक कवर करना है। ठीक है, किडनी के सुपीरियर एड्रिनल ग्लैंड तक भी कवर कर लो, बट आपका जो डक्ट्स है वो कवर होनी चाहिए, बाइलरी सिस्टम वो प्रॉपर कवर होना चाहिए। तो इसकी स्लाइस थिकनेस में 3.5 रख रहा हूँ और स्पेसिंग इसकी मैं रख रहा हूँ 3.6, 0.5 रख रहा हूँ। 0.5 ये थिन में ले रहा हूँ मैं। थिन में इसलिए ले रहा हूँ, जो भी छोटे कैलकुलस होंगे तो वो आपको इसमें प्रॉपर पता चल जाएंगे। इसका मैं ये प्लानिंग ले रहा हूँ और ये 40 स्लाइसिस में मैं कवर कर रहा हूँ, ये देखिए। तो ऐसे हम 3D MRCP का प्लानिंग करके आप एकदम इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात ही नहीं है इसमें कि तो फ्रेंड ऐसे आप प्लानिंग करेंगे फिस्टा का थिन। फिस्टा के बाद ना एक डिफ्यूज़न का भी लेना है आपको। तो डिफ्यूज़न आप T2 से कॉपी कर सकते हैं, जो भी आपने एक्सियल T2 लिया है और प्रोपेलर लिया है। देखो अभी हमारे पास 3D MRCP सीक्वेंस एक्वायर हो गया है। 3D MRCP सीक्वेंस में आपको दिखा रहा हूँ। जब भी आप 3D सीक्वेंस ओपन करो, रिफॉर्मेट में ओपन करो। 3D सीक्वेंस जो भी होते हैं उसको रिफॉर्मेट में ओपन करना चाहिए। रिफॉर्मेट में ओपन करने के बाद आप 3D पे जाओ। 3D पे जाने के बाद ये देखो आपका जो 3D है वो इस तरह से नज़र आता है। ये देखो, ये हमारा 3D सीक्वेंस है। तो 3D सीक्वेंस के अंदर देखो बाइलरी सिस्टम आपको क्लियर आइडेंटिफाई हो रहा है। ये गॉल ब्लैडर है, ये बाइलरी राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स है, कॉमन हिपैटिक डक्ट्स है, और ये सिस्टिक डक्ट आगे जाके कॉमन बाइल डक्ट से कंबाइन हो जाती है और नीचे जाके CBD और यहाँ से जाके आपकी पैनक्रिएटिक डक्ट आ जाती है। तो ये बाइलरी सिस्टम आपका प्रॉपर ये बाइलरी सिस्टम है। देखो, तो इसकी आप प्रोसेसिंग करो, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं बाइलरी सिस्टम के अलावा वो इसमें आप दिखा सकते हैं। ठीक है, जब भी आप प्रोसेसिंग करो, इसमें देखो कैलकुलस कितने ध्यान से नज़र आ रहे होंगे। ये बेस इमेज को अच्छे से देखो, ये कैलकुलस है, देखो यहाँ पे ये कैलकुलस नज़र आ रहे हैं। तो इसी के लिए पेशेंट MRI करवा रहे हैं। नीचे ऐसे कुछ नहीं है, बाइलरी जो सिस्टम है वो भी प्रॉपर सही है और इसकी ओपनिंग नीचे ड्यूडेनम में हो रही है, यहाँ पे पैनक्रिएटिक डक्ट आ रही है आपकी। तो ये बाइलरी सिस्टम प्रॉपर है। तो ये रूटीन आप जब बाइलरी सिस्टम की प्लानिंग करेंगे तो इस तरह से आप प्लानिंग करेंगे और इस तरह से आप केस को देख के आप फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आप प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली जो आप प्लान कर रहे हैं, फाइंडिंग उसमें देख रहे हैं, वो बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगी।
मोस्टली आपका क्या है, प्लानिंग अच्छे से होना चाहिए, सीक्वेंसेस आप अच्छे से लो, 3D MRCP के सीक्वेंस अच्छे से प्लान करो, तो डेफिनेटली हमारा केस एकदम बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा और 100% में फाइंडिंग जो है डायग्नोज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगे MRCP से रिलेटेड, MRCP की प्लानिंग्स, तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।